morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Shama Paul. I am the teacher. Today I am going to teach the second chapter, class 6, हबीब खुदा. आज मैं आप लोग का दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है हबीब खुदा. बच्चों, जब अल्लाह ने चाहा कि अपने बंदों को अपने मुतल्लिक के बात और पैगाम से खबर दे तो इसने अपनी मेहरबानी से अपनी किसी चीज़ और प्यारे नबी को इस काम के लिए चुना. जब अल्लाह ताला ने चाहा कि आज मैं आप लोग को पढ़ाया है, आप ध्यान से सुनिएगा. जब अल्लाह ताला ने चाहा कि हम अपने बंदों को अल्लाह का पैगाम सुनाएं तो उन्होंने वो पैगाम सुनाने के लिए हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे भेजा. उसका नाम खुदा का बाक़िस्त खुदा का पैगाम पहुँचाने वाला पैगंबर रखा. उन्हें अपनी नबी और रसूल कहते हैं और उनका नाम क्या कहा? उनका नाम पैगंबर रखा गया ताकि सबको पता चले कि वो अल्लाह का पैगाम पहुँचाए. पैगंबर मीन्स अल्लाह के पैगाम पहुँचाने वाले. और उनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलते हैं और नबी और रसूल भी कहते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए आखिरी नबी हैं. अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे हैं उन सब की लिस्ट में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे आखिर में आया. उनके बाद से और भी कोई नबी नहीं आए. आपने दुनिया को नेकी, भलाई, अमीन और सलामती का पैगाम दिया. उन्होंने दुनिया को नेकी, भलाई और सलामती और अमीन का पैगाम दिया. जिन हजरात ने उनके पैगाम को अपनाया और उनके बताए हुए रास्ते पर चले और इस्लाम के पैरवीकार बने. जो हजरात जो लोग थे वो जो उनका बात माने, उनके बताए हुए रास्ते पर चले तो उनको इस्लाम का पैरवीकार कहते हैं. ऐसे लोगों को मुसलमान कहा जाता है. ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? मुसलमान. हम मुसलमान लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं. हम लोग जो मुसलमान हैं वो हम लोग किसकी उम्मत है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. हज़रत मोहम्मद अरब मुल्क के मशहूर शहर मक्का शरीफ में 571 ईस्वी में पैदा हुए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मक्का शरीफ में 571 ईस्वी में पैदा हुए, जिसको हम लोग हिजरी भी बोलते हैं. आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम बीबी आमना था. उनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और उनकी मम्मी का नाम यानी अम्मी का नाम बीबी आमना था. आप बचपन ही में वालिदैन के साए से महरूम हो गए. वालिदैन के साए से महरूम होना यानी कि अपने बाप के साए से महरूम होना, यानी कि उनके वालिद साहब का इंतकाल बचपन में ही हो गया था. दाई हलीमा ने आपको दूध पिलाया था. आपकी उम्र सिर्फ 5 बरस की थी. वालिदा का भी इंतकाल हो गया. जब उनकी उम्र सिर्फ 5 बरस की थी, 5 साल के जब वो हुए थे तभी उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया. वालिद का इंतकाल तो आपकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी. अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा थे. अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो उनके दादाजी थे और उनके वालिद का तो उनकी पैदाइश से पहले ही उनका इंतकाल हो गया. 5 साल की उम्र में उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया था. उन्होंने आपकी परवरिश की और जल्द ही दादा का भी इंतकाल हो गया और उनके दादाजी जो थे उन्होंने ही उनकी परवरिश की और जल्द ही उनका भी इंतकाल हो गया. तो आपके चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की. उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार किया था. जब उनके दादाजी का भी इंतकाल हो गया तो उनके चचा अबू तालिब ने उनका परवरिश किया और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. जिस ज़माने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए उस वक्त अरब के लोगों में हर तरह की बुराइयां थी. जब हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो अरब के लोगों में बहुत सारी बुराइयां थी. इतनी बुराइयां थी कि वो किसी को भी मतलब कि भलाई करना नहीं जानते थे. वो सबके साथ बुराई पेश आते थे, बुराई से लोग करते थे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बुराइयां खत्म करने और नेकी यानी भलाई का पैगाम पहुंचाने का जिम्मा लिया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारी बुराइयों को खत्म करने और नेकी पहुंचाने का जिम्मा लिया था. लेकिन लोग आपको तरह तरह से सुनाने लगे, रास्ते में कांटे डालने लगे. आप नमाज पढ़ने खड़े हो जाते तो पत्थरें फेंकते, आवाज कसते. आप तमाम सख्तियां झेलते थे और अपना काम किए जाते थे. वो क्या किया? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नेकी और भलाई का पैगाम सबको देने लगे, नमाज पढ़ने लगे तो लोग क्या करते थे? उनके रास्ते पे कांटे डाल दिया करते थे, उन्हें पत्थर मारते थे. जब वो नमाज के लिए खड़े होते थे तो उनको बहुत बुरा भला बोलते थे, बीच में रुकावट करते थे. पर फिर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी रुकते नहीं थे. वो तमाम सख्तियों को झेलते थे, तमाम बुराइयों को झेलते थे और फिर भी जो काम करते थे वो करे जाते थे, मतलब कि फुल्ली इग्नोर मारते थे. हजूर नहायत खाकसार, मिलन पसार, मेहरबान और रहम दिल थे. वो जो थे ना वो
नहायत की मतलब कि जो गुस्सा नहीं करते हैं वो गुस्सा नहीं करते थे कभी, और मिलनसार किस्म के इंसान थे, मेहरबानी भी सब पे करते थे और रहम भी करते थे। छोटे बड़े से मोहब्बत करते थे, आप यतीमों से मोहब्बत रखते थे और उनके साथ भाई के ताकीद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे सबसे प्यार करते थे, सबसे प्यार से पेश आते थे। आप यतीमों को मोहब्बत करते थे, उनको खाना खिलाते थे और सबसे भलाई के साथ ताकीद करते थे। फरमाया मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वह है जिस किसी यतीम बच्चे के साथ भलाई की जा रही हो, और सबसे खराब घर वह है जिस किसी यतीम बच्चे के साथ बुराई की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वो है जहाँ पे कोई यतीम बच्चे की आप भलाई कर रहे हो, उसके साथ आप अच्छा सलूक कर रहे हो, और सबसे खराब घर वो है जहाँ पे आप किसी यतीम बच्चे को बुराई कर रहे हो, उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हो। बच्चों से बड़ी मोहब्बत रखते थे, को माथे चूमा करते थे, रास्ते में बच्चे मिल जाते तो खुद उनको सलाम फरमाते थे। वो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनके माथे को हमेशा चूमा करते थे, और कभी भी रास्ते में अगर मिल जाए तो वो खुद ही सलाम फरमाया करते थे। और उनके दरवाजे अक्सर दुआ मांगते थे कि खुदा मुझे मुस्कान ज़्यादा रखे, मुस्कान उठाए और मुस्कानों ही के साथ मेरा हश्र कर दे। वो हमेशा यही दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मुझे गरीब बनाए, गरीब ही रखे और गरीबी के साथ ही हमको उठा ले। मुस्कान के भी स्वतः गरीब। एक बार एक पूरा किबलिया आपके खिदमत में हाजिर हुआ। ये लोग इतने गरीब थे कि उनमें किसी के पास बदन पर कोई ठीक ठाक कपड़ा नहीं था, नंगे बदन नंगे पांव। उनको देखकर आप पर बहुत असर हुआ, परेशानी में अंदर गए बाहर तशरीफ लाए। एक दिन क्या हुआ, पूरा किबलिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए, और वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके बदन पे ढंग के कपड़े भी नहीं थे, नंगे पैर थे, नंगे बदन थे। तो उनको देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशानी में पड़ गए, और वो बाहर जब भी निकले उसके बाद सब मुसलमानों को जमा करके उन लोगों की आमादत के लिए फरमाया। सब मुसलमान को उसके बाद जमा किए, उस वक्त आमाद करने के लिए, यानी कि उनको दान करने के लिए सब मुसलमानों को बुलाया और बोला कि इनको दान कर दीजिए, इनको कुछ दे दीजिए। आप मुस्लिमों के फरमाबरदारी सुनते और इंसाफ के साथ उनका हक दिलाने, कमजोरों पर रहम रखते, बेकसों का सहारा बनते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमों पर रहम करते थे और कमजोरों पर रहम करते थे, बेकसों से प्यार करते थे, उसका सहारा बनते थे। हुक्म था कि जो मुसलमान मर जाए और अपने जिम्मे कर्ज छोड़ जाए तो मुझे इत्तला दो, मैं उसका कर्ज अदा कर दूंगा। वो हुक्म दिए थे कि जो भी मुसलमान का इंतकाल हो जाए, जो मर जाए, तो उसका जो भी कर्ज होगा वो मुझे इत्तला कीजिए, मैं उसका कर्ज अदा कर दूंगा। आप बीमारों को तसल्ली देते, उनको देखने जाते, दोस्त दुश्मन और मोमिन काफिर उसमें कोई कैद ना थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यार करते थे, वो बीमार को देखने जाते थे, उसको तसल्ली देते थे, और दोस्त दुश्मन मोमिन काफिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनके लिए सारे दोस्त से और सारे से वो प्यार से ही पेश आते थे। गुनहगारों को माफ कर देते, दुश्मनों के हक में दुआएं खैर फरमाते, जानी दुश्मन और कातिलाना हमला करने वालों तक से बदला नहीं लिया। एक बार एक शख्स ने आपके कत्ल का इरादा किया, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा उसको गर फरमाकर सामने लाए। वो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ मांगते, वो जानी दुश्मनों के लिए भी दुआ मांगते, किसी से वो बैर नहीं रखते थे, वो सबसे अच्छे से ही पेश आते थे। एक दिन क्या हुआ, एक मर्तबा एक शख्स ने उनके कत्ल का इरादा किया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, वह आपको देखकर डर गया। आप फरमाया डरो नहीं, अगर तुम मुझको कत्ल करना चाहते हो भी तो नहीं कर सकते। वो बोलते थे कि डरो नहीं मुझसे, अगर तुमको मेरे कत्ल भी करना है तो वो भी तुम नहीं कर सकते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के बहुत ही पक्के थे, आप हमेशा सच बोलते थे, इसलिए आपको सादिक कहा जाता था। वो अपने वादे के बहुत ज्यादा पक्के थे और वो हमेशा सच ही बोलते थे, इसीलिए उनको सादिक कहा जाता था। अरब के लोग आपके पास अपनी अमानतें भी रख जाते थे। अरब के लोग क्या करते थे, उनके पास अपनी अमानतें भी रखे जाते थे, जिन्हें आप बड़ी हिफाजत से रखते और उसी हालत में लोगों को वापस कर देते थे।
जो वो बहुत हिफाजत से रखते थे और जैसे देते थे वैसे ही हालत में उन्हें वापस कर देते थे, इसलिए लोग आपको आमीन भी कहते थे, इसलिए लोग उनको आमीन भी कहते थे। आप अपने चचा अबू तालिब के साथ काफिलों में जाया करते थे और तिजारती का कारोबार में हिस्सा लेते थे। आप अपने चचा के साथ काफिलों में जाते थे और तिजारती कामों में वो हिस्सा भी लेते थे। हजरत खदीजा मक्का की एक मालदार खातून थी और लोगों को माल देकर तिजारत कराया करती थी। हजरत खदीजा जो थी वो मक्का की मालदार खातून थी, मतलब मालदार औरत, और वो तिजारत देकर लोगों को काफिला करवाती थी। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तिजारत काम सौंपा। उस काम को आपने बड़ी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ अंजाम दिया। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करके अपना सारा काम, सारा कारोबार उनके ऊपर सौंप दिया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी और सच्चाई के साथ अंजाम दिया। और आपकी नेकी, सच्चाई और दुनियादारी से खुश होकर हजरत खदीजा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शादी का पैगाम भेजा। वो उनकी सच्चाई, नेकी से बहुत ज्यादा खुश हो गई, बहुत ज्यादा वो खुश होकर उनके पास अपनी शादी का पैगाम भेजा, जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया, जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया। और आपकी शादी 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से हो गई। हजरत खदीजा आपसे उम्र में बड़ी और बेवा थी। बेवा की मीन्स होता है जिसके शौहर का इंतकाल हो जाना। तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी भी थी, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र में शादी हो गई थी। एक बार दोपहर को एक लड़ाई में आप एक दरख्त के नीचे अकेले आराम फरमा रहे थे। एक अरबी आया और तलवार खींचकर बोला, बताए मोहम्मद, अब तुझको मुझसे कौन बचा सकता है। एक मरतबा की बात है, एक बार दोपहर में लड़ाई के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे और तभी एक अरबी आया और तलवार खींच के उनकी गर्दन पे लगा दिया और उसके बाद उनसे पूछा कि बताएं मोहम्मद, तुमको कौन बचा सकता है। इत्मीनान और तसल्ली से भरी हुई आवाज में जवाब दिया, अल्लाह। वह जवाब सुनकर कांप गया और तलवार म्यान में कर दिया। जब इत्मीनान और तसल्ली के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अल्लाह, तो वो कांपने लगा और कांपने के साथ साथ तलवार को अपने म्यान में डाल दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादा वक्त गार हिरा में इबादत में गुजारते थे। गार हिरा जहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, वहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते थे। ये गार मक्का की पहाड़ियों में था। गार की मीन्स होता है पहाड़, सुरंग। जब आप 40 साल के हुए तो आपने अपनी नबी होने का ऐलान किया, तो मक्का वाले जो आपको अमीन और सादिक कहते थे वह आपके मुखालिफ हो गए। जब वो 40 साल के हो गए तब उन्होंने अपने नबी होने का ऐलान किया, तो मक्का वाले जो अमीन और सादिक कहते थे वो उनके मुखालिफ हो गए, यानी कि उनके खिदमत में आ गए। वह एक खुदा पर ईमान ना कर आपकी जान के दुश्मन हो गए। खिलाफत मुखालिफ होना के मीन्स उनका दुश्मन होना। वो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ना लाकर उनका दुश्मन हो गए और तरह तरह से आपको सुनाने लगे। आपकी बात ना मानने वालों को जुल्म व सितम का निशान बनना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात मानते थे, जो इंसान मानते थे उनकी बात, तो उनको भी जुल्म और सितम का निशाना बनना पड़ा। तब आपने अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा को हिजरत की और वहीं ठहर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा में हिजरत की और वहीं पे वो ठहर गए। मदीने वालों ने आपका इस्तकबाल किया। इस्तकबाल मीन्स स्वागत करना। मदीने वालों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और बहुत खुशी का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन को बड़ी खुशी से कबूल कर लिया। जल्दी ही मक्का शहर के लोगों भी आप पर ईमान लाने लगे। जल्द ही मक्का शहर के जो लोग थे वो भी आप पर ईमान लाने लगे। दिन बदन मुसलमानों के तादाद में इजाफा होने लगा। इजाफा में बढ़ोतरी। दिन बदन क्या हुआ कि मुसलमानों के तादाद में इजाफा होने लगा और धीरे धीरे पूरे अरब के लोग मुसलमान हो गए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे अरब के लोग मुसलमान बन गए। मक्का ही में खाने काबा है, यहाँ हर साल बकरीद के वक्त मुसलमान हज करते हैं। मक्का में खाने काबा है जहाँ पे हर साल जो मुसलमान होते हैं वो हज के लिए जाते हैं बकरीद के टाइम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर लोगों को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की तालीम देते रहे। 6
632 ईस्वी में आपकी वफात मदीना मुनव्वरा में हुई। आपका मिर्जा 10 मदीना मुनव्वरा में ही है। वफात के मीन्स होता है मौत। 632 ईस्वी में हिजरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात हो गया और उनका जो कब्र है वो मदीना मुनव्वरा में ही किया गया, मतलब उनको दफनाया गया। तो द चैप्टर इज क्लोज। आप लोग का जो सेकंड चैप्टर था वो आप लोग का खत्म हो गया है। बाकी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।